Greetings guys, as you know we are doing parts of speech and we have done 3 parts of speech as noun, pronoun and adjective, and today we are going to do the 4th one, verb. Verb को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं. What is verb? Verb is a word that tells what is done. यानी कि वर्ब वो शब्द होता है जो जिससे हमें किसी काम के करने का या होने का पता चलता है. काम का करना या होना. और another definition is a verb is a word used to say something about some person, place और thing. यानी कि वर्ब यानी क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में कुछ बताते हुए काम के होने या करने को बताता है. किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताता है और उसके द्वारा उसके साथ जो काम हुआ या किया गया उसके बारे में भी वर्ब हमें बताता है. दैट इज फॉर एग्जाम्पल मोहन सिंग्स. अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जो मोहन है उसके बारे में कौन सा वर्ड हमें बता रहा है? सिंग्स. यानी कि मोहन गाता है. मोहन के बारे में कौन बता रहा है? सिंग्स. अब सिंग से हमें काम का करना पाया जाता है. नेक्स्ट ही इज क्राइंग. अब हमारे काम का किस शब्द से होना पाया जाता है? करना. क्राइंग से. और एज से इसका होना पाया जाता है. यानी क्राई शब्द का होना तभी हमें पता चलता है जब उसके साथ एज होता है. यानी कि करना, काम का करना और होना पाया जाता है, उस शब्द को हम वर्ब कहते हैं. वर्ब के 2 काइंड्स होते हैं हमारे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. दिस वन इज योर इंट्रांजिटिव. इंट्रांजिटिव वर्ब मीन जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता. वो वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब. एंड मोहन सिंग्स. मोहन गाता है मीन्स क्या गाता है? अगर हम देखिए नेक्स्ट लिखते हैं हम सेम सेंटेंस. मोहन सिंग्स ए सॉन्ग. इसमें देखिए आपको मोहन क्या गाता है? सॉन्ग. ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, मीन्स इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव वर्ब. ही इज क्राइंग. अब यहाँ पर भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है. राम loves his brothers. इस सेंटेंस में भी आप देख रहे हैं राम जो लव है
लव आपकी वर्ब है और आपका ब्रदर्स आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। जिनमें ऑब्जेक्ट होगा वो आपकी ट्रांजिटिव होंगी और जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। अभी उम्मीद है आप ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का डिफरेंस समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन, अभी हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। और आगे जो हमारी वर्ब होती है ये गाड़ी के इंजन की तरह काम करती है। जैसे किसी गाड़ी में 2 पहिए होते हैं, अकेले पहियों से अगर हम गाड़ी को चलाएं तो गाड़ी चल नहीं सकती है जब तक इंजन काम नहीं करता। तो वर्ब जो होती है ये हमारे सेंटेंस में एक इंजन का काम करता है। अभी जो वर्ब है इनको हमने 4 भागों में बांटा है: इन्फिनेटिव, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। डियर स्टूडेंट्स, जो इन्फिनेटिव होता है ये हमारी मेन वर्ब फर्स्ट को कहते हैं इन्फिनेटिव। यानी कि जितनी भी हमारी वर्ब्स होती हैं वो सभी इन्फिनेटिव ही होती हैं। क्या होती हैं? इन्फिनेटिव। यानी कि इन्फिनेटिव में से ही हमारा पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक होता है हमारा जीरंड। नेक्स्ट, जेरंड। जिरंड होता है। जिरंड भी क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ing होता है। आप देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये हमारे सभी वर्ब मैंने बताया आपको इन्फिनेटिव होती है, इनकी फर्स्ट फॉर्म होती है। उसके बाद पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब थर्ड फॉर्म आती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड में दोनों में फर्स्ट फॉर्म ing होता है। सिर्फ इनके यूज में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो हमारा इन्फिनेटिव होता है ये हमारा आगे चल के 2 काइंड का होता है, 2 प्रकार का होता है, 2 काइंड्स का होता है। मीन्स बेयर इन्फिनेटिव एंड टू इन्फिनेटिव। कौन कौन से होते हैं? बेयर इन्फिनेटिव एंड टू इन्फिनेटिव। बेयर मीन्स इनके बिल्कुल रहित, खाली, यानी कि जिसके साथ और कुछ भी नहीं है, अकेला ही फर्स्ट फॉर्म है। और टू इन्फिनेटिव जिसके साथ टू है। जब हमारी किसी वर्ड में 2 वर्ब इकट्ठी आ जाएं और दूसरी वर्ब कॉम्प्लीमेंट का काम करती है तो वहाँ पर हम दूसरी वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं। ये हमारा मैक्सिमम पर्पज को शो करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल टू लर्न। अब स्कूल में क्यों जाते हैं? टू लर्न, पढ़ने के लिए। हमारा उद्देश्य, हमारा पर्पज क्या है? लर्न करना। तो आप देखिए यहाँ पर ये आपकी इन्फिनिट हो गया है। वी वेंट दिल्ली टू सी रेड फोर्ट। हम दिल्ली गए, क्यों गए? हमारा क्या पर्पज है वहाँ पर? रेड फोर्ट को देखना। तो आप देखिए ये आपका इन्फिनिट का यूज इस तरह से होता है। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? मेन वर्ब थर्ड होता है। मेन वर्ब थर्ड। ये पास्ट पार्टिसिपल हमेशा एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। जैसे देखिए आजकल बच्चे पिज़्ज़ा बहुत खाते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर ब्रंट पिज़्ज़ा। अब पिज़्ज़ा कैसा है? ब्रंट है, जला हुआ है। पिज़्ज़ा को इसने क्वालिफाई किया है, ठीक है, ब्रंट पिज़्ज़ा। वी हैव टू ईट अ ब्रंट पिज़्ज़ा। पॉलिश्ड, पॉलिश्ड कार, यानी कि पॉलिश की हुई कार। वी बॉट ए पॉलिश्ड कार।
हमने एक पॉलिश की हुई कार खरीदी। और पेंटेड हाउस, पेंटेड डोर, ये सभी जो आपके पास्ट पार्टिसिपल हैं इनका यूज एक एडजेक्टिव के रूप में हुआ है और ये हमेशा थर्ड फॉर्म में होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड हैं ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के रूप में होते हैं। जिरंड हमेशा आपके एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। अभी आप आगे देखिए, स्मोकिंग इज़ ए बैड हैबिट। स्मोकिंग क्या आपका एक सब्जेक्ट के रूप में ये वर्ब हमारी यूज हुई है। इट मीन्स ये क्या आपका एक जिरंड का रूप है। आई सा है शाइनिंग स्टार इन द स्काई। शाइनिंग स्टार यानी कि स्टार कैसा शाइनिंग है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि एडजेक्टिव के रूप में ये हमारी शाइनिंग वर्ब जो है यूज हुई है। ये हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इस तरह से आगे हमारी वर्ब होती हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट ये वर्ब क्या होती हैं? वर्ब विच चेंज अकॉर्डिंग नंबर, जेंडर, टेंस एटसेट्रा आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। क्या कहलाती है? फाइनाइट। यानी कि जो वर्ब हमारी नंबर, लिंग, वचन, कारक काल के कारण बदल जाती हैं वो हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। और नॉन फाइनाइट यानी कि जिनके ऊपर कोई सीमा नहीं, इनकी कोई सीमा नहीं है, इनके ऊपर किसी तरह की कोई सीमा नहीं। फाइनाइट वर्ब जिस क्रिया की फॉर्म्स के द वर्ब विच चेंज अकॉर्डिंग इट्स नंबर, पर्सन, टेंस एटसेट्रा इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, and the verb which never change according its number, person or tense is called non-finite. फाइनाइट वर्ब जो लिंग, वचन, कारक काल के कारण बदल जाती है फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और नॉन फाइनाइट वर्ब वो कहलाती है जो नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलती। जैसे देखिए, आई गो टू द जू टू सी। आई गो टू दिल्ली टू सी द जू। सॉरी, ये कटिंग हो गई है थोड़ी सी। आई गो टू दिल्ली टू सी द जू। अब देखिए यहाँ पर हम आई सब्जेक्ट है, हम यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, यानी कि नंबर सेम है लेकिन पर्सन अलग है। फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ही गोज टू दिल्ली टू सी द जू। आप यहाँ देख रहे हैं गो चेंज हो गया लेकिन सी आपका एज इट इज है। इट मीन्स जो गो है ये आपका फाइनाइट वर्ब है और सी आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। आगे देखिए, अभी हम यहाँ पर टेंस बदल देते हैं। आई वेंट यानी कि ही वेंट और आई वेंट और दे वेंट, सब्जेक्ट कोई भी हो, टेंस बदल दिया हमने और टेंस के साथ ही हमारी वर्ब भी चेंज हो गई है। टू दिल्ली टू सी द जू। हमने नंबर बदला, पर्सन बदला और टेंस बदला। हमारी जो गो वर्ब है ये हर केस में चेंज हो रही है। नंबर सिंगुलर एंड दे हम प्लूरल का भी यूज करके देख लेते हैं। दे गो टू दिल्ली टू सी द जू। अब आप देखिए नंबर और पर्सन, नंबर सिंगुलर प्लूरल और फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन और यहाँ पर देखिए टेंस। इसमें हर नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग हमारी ये वर्ब चेंज हो रही है। मीन्स ये आपकी कौन सी वर्ब हुई? फाइनाइट।
अभी हमारे जो सी वर्ब है आप देख सकते हैं चारों सेंटेंसेस में ये चेंज नहीं हुई, इसलिए कौन सी वर्ब हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ब के फीचर के रूप में जो हमारी वर्ब होती हैं। अब वो दो तरह से होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग वर्ब एंड वीक वर्ब। इनको हम इरेगुलर कहते हैं और इनको कहते हैं रेगुलर। वीक वर्ब जो होती हैं हमारी, वे हमारी रेगुलर होती हैं और स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है हमारी इरेगुलर। वीक वर्ब में आप देखेंगे जो वीक है तो एक बेचारे सबको एक ही चीज़ मिलती है, इनको ईडी, यानी कि मैक्सिमम ईडी ऐड करने से इनकी फॉर्म सेकंड और थर्ड बन जाती है। वो वर्ब हमारी वीक वर्ब या रेगुलर वर्ब कहलाती हैं जो सिर्फ ईडी ऐड करने से ही सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। और स्ट्रॉन्ग वर्ब जो होती हैं ये हमारी बिल्कुल डिफरेंट होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म इरेगुलर वर्ब कहते हैं। इनके सेकंड और थर्ड केस में कोई समानता नहीं होती। एज स्ट्रॉन्ग बी, वॉच एंड बीन, थर्ड केस आर डिफरेंट। एंड नाउ वॉक, वीक वर्ब में देखिए वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। अब वर्ब की फॉर्म करना बहुत ही इजी होता है। मैक्सिमम आपका 90 to 95 और आप कह सकते हैं कि ये आपकी 95 से 98% तक आपकी वीक वर्ब ही होती हैं, यानी कि वो एक्शन वर्ड होते हैं हमारे जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें ईडी ऐड करना होता है, ईडी सिर्फ। और हमारी 2-3% हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब हैं, इरेगुलर वर्ब हैं, जिनके साथ हमें सेकंड और थर्ड केस को डिफरेंट करना पड़ता है। इनमें कुछ वर्ब वो भी हमारी जैसे जिनके तीनों केस सेम रहते हैं वो भी हमारी इरेगुलर में है। पुट, 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 कट, 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 शट, शट, शट। इस तरह से आपकी ये हमारी स्ट्रॉन्ग यानी कि इरेगुलर होती हैं। आप अगर इनको याद कर लें, ये मुश्किल से आपकी 100 वर्ब भी नहीं है इस टाइप की, अगर आप इनको याद कर लेंगे तो बाकी सारी आपकी वीक या रेगुलर वर्ब हैं जिनके साथ सिर्फ ईडी ऐड होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका वर्ब का टॉपिक और उम्मीद करती हूँ कि आप इस टॉपिक से, इस वीडियो के आधार पर अपना वर्ब का टॉपिक कंप्लीट करेंगे और सभी वर्ब फॉर्म लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।